नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको आमंत्रित किया गया है। डैश पर हमारे एसएसयू अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं, लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी हैं, हमारे साथी शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, हमारे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और हरिहर रघुवंशी जी और सभी हमारे मीडिया के मित्र। आज एक दिन का सत्र अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुलाया और अरविंद केजरीवाल जी ने अभी विधानसभा सत्र में कॉन्फिडेंस मोशन रखा। तो एक बड़ा सवाल है कि कॉन्फिडेंस मोशन क्यों? क्या नो कॉन्फिडेंस हो गया है? क्या जनता का अविश्वास आपके प्रति हो गया है? एक बड़ा सवाल उठता है। कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है या कॉन्फिडेंस तब दिखाया जाता है कि आपके प्रति नो कॉन्फिडेंस हो गया है। लगता है केजरीवाल जी आपको डर लगने लगा है और ये डर आपको खाया जा रहा था, इसलिए आपने बेवजह ही प्रोपेगेंडा सेशन बुला लिया। दिल्ली के अंदर ये पहला नहीं, दूसरा भी नहीं, ये चौथा ऐसा विधानसभा का सत्र है जिसमें दिल्ली का कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी झूठी बातों को प्रोपेगेंडा करने के लिए आपने विधानसभा को भी नहीं छोड़ा है। पहले तो आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, अब वो विधानसभा के एक दिन के सत्र को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जनता को बड़ी उम्मीद थी कि केजरीवाल जी आएंगे और पिछले 10 दिनों से जनता जो सवाल पूछ रही है, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है कि आपने शराब माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया, इसके जवाब की उम्मीद से विधानसभा सत्र में आपके भाषण को लोग सुन रहे थे। लेकिन 2% से बढ़ा के 12% करके शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया, कोई जवाब नहीं आया केजरीवाल जी। दिल्ली की रिहायशी कॉलोनी के अंदर गली मोहल्लों में शराब के ठेके खोल दिए। क्यों खोले? कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? कोई जवाब नहीं आया जिसकी उम्मीद थी। दिल्ली के अंदर आपने नई शराब नीति में नियम बनाया, ये मैंने नहीं बनाया, ये आम आदमी पार्टी सरकार ने बनाया कि कोई भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी उनको ठेका दिया गया। उसी में नियम बनाया कि कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी को ठेके नहीं दिए जाएंगे, वो नियम भी आपने तोड़ा। उसी पॉलिसी में यह भी नियम था कोई भी कार्टेल कंपनी को भी ठेका नहीं दिया जाएगा, वो नियम भी आपने तोड़ा। जनता सुनना चाहती थी केजरीवाल जी ये एक दिन का सत्र बुलाया है और जो बेईमानी भ्रष्टाचारी आपने मैखाने में की है उसका जवाब देंगे। लेकिन जवाब नहीं मिला।
कॉन्फिडेंस मोशन। मैं आज ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, किस बात का कॉन्फिडेंस मोशन है? क्या आपको डर सता रहा है कि जनता के प्रति आपका विश्वास, आपके प्रति जनता का विश्वास कम हो गया है, घट गया है, खत्म हो गया है? जो लोग ये कह रहे कि ये तो वर्ल्ड के हमारे सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब तो वो शिक्षा मंत्री से शराब मंत्री पहुंच गए हैं। उन्हें शराब मंत्री का खिताब मिल गया है। दुनिया के पहले ऐसे मंत्री हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, वही शराब मंत्री हैं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र आपने कभी दिल्ली में पानी की बिगड़ती व्यवस्था पर तो बुलाया नहीं, कभी दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए तो कभी आपने बुलाया नहीं, दिल्ली के अंदर प्रदूषण से त्राह त्राह कर रहे लोग, तब आपने सत्र नहीं बुलाया विधानसभा का। जब दिल्ली में छठ पूजा जैसे महापर्व पर प्रतिबंध लगाया तब आपने सत्र नहीं बुलाया। दिल्ली के अंदर सड़कों की बदहाली, पानी भर गया, तब विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया। लेकिन आज एक प्रोपेगेंडा करने के लिए दिल्ली के प्रोपेगेंडा मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र बुलाकर और आज ये बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है कि इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे और ये कह रहे कि शराब नीति तो बहुत अच्छी है, अगर अच्छी है तो वापस क्यों ली? और केजरीवाल जी आप ये कह रहे भ्रष्टाचार की बातें सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चलिए 1% आपकी बात मान लेता हूं, तो आप जवाब तो दे दीजिए जो प्रश्न खड़े किए कि आपने 144 करोड़ क्यों माफ कर दिए, 30 करोड़ उनकी अर्नेस्ट मनी क्यों वापस कर दी, 2% से कमीशन बढ़ा के 12% क्यों कर दिया? इस बात का जवाब दे दें। कोई जवाब नहीं है। और आज विधानसभा में जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, जो उन्होंने बातें कही हैं, वो झूठ, तथ्य से परे है, झूठ पर आधारित है। कभी सच्चाई ना बतानी पड़े, जवाब ना देना पड़े, तो कभी आप शिक्षा का हवाला देते हैं, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते हैं, कभी आप जाति पर आ जाते हैं और कभी कहते हैं हमारे विधायक खरीद रहे। लेकिन केजरीवाल जी, पूरी दुनिया, पूरा देश यह भी जानता है कि यही अरविंद केजरीवाल जो बहुत सारे नेताओं पर आरोप लगाए थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी जी पर भी आरोप लगाए थे, स्वर्गीय अरुण जेटली पर भी आरोप लगाए थे और सबसे जाकर लिखित में माफी मांगी है कोर्ट के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपकी फितरत, आपकी आदत को सब लोग जानते हैं। झूठ बोलने में माहिर, मुद्दे को भटकाने के लिए। आज भी मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी, अभी भी वक्त है। शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का फायदा जो आपने पहुंचाया है, उसका आप जवाब दे दीजिए। जो सवाल खड़े किए उसका जवाब दीजिए। आपके मॉडल के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटने वाली है, उसकी भी असलियत आने वाली है आपकी।
लेकिन आखिर दिल्ली के लाखों टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली के खजाने को लूटने का काम शराब माफिया के साथ जो किया है, उसके बारे में जवाब देना वो आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली और देश की जनता देख रही है, इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो, पीछे नहीं हट सकते हो, वो जवाब तो देना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं मनोज तिवारी जी से अनुरोध करूंगा प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपने सभी मीडिया के साथियों को, जितना हमारे अध्यक्ष जी ने अभी अपनी बातें कही हैं, उससे अलग भी कुछ विषय रखना चाहता हूं। सोचिए, आज दिल्ली के गली गली में मनीष सिसोदिया के पुतले जलाए जा रहे हैं। गली गली में जहां भी मनीष सिसोदिया की अगर फोटो दिख गई